हम ऐसा नहीं बोले डावत है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग देख रहे थे चैप्टर कंस्ट्रक्शन का, यानी कि रचनाएं। तो रचनाओं में हम लोग दो रचनाएं पहले जान चुके हैं। पहला है किसी दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में कैसे बांटा जाता है, और दूसरा था किसी दिए गए कोण के बराबर कोण कैसे बनाना है। तो ये दोनों रचनाएं हम लोगों ने जान ली थी। आज तीसरी रचना हम लोग जानेंगे, और तीसरी कंस्ट्रक्शन में क्या करना है ये पहले जान लो। तीसरी कंस्ट्रक्शन में है कि अगर कोई कोण हमको पहले से दिया गया है तो उस दिए गए कोण के बराबर दो भाग कैसे किए जाएंगे। मतलब जो भी कोण दिया गया है उसको बाइसेक्ट करना है, मतलब समद्विभाजित करना है। जैसे अगर 60 अंश का कोण हमको कोई दिया गया है तो उसको बराबर बराबर दो भाग में, यानी कि 30-30 अंश में कैसे बांटा जाता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। यहां पर देखिए कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि बाइसेक्ट द गिवन एंगल, मतलब दिए गए कोण को समद्विभाजित करो या करना है। तो इसमें दिया क्या गया है, सीधी सी बात है, दिया गया है एक कोण, है ना। कोण का नाम नहीं लिखा, हमने कोण का नाम लिख लिया, कोण ABC। अब इसके बाद रचना करना है। क्या करना है भाई? बाइसेक्शन ऑफ एंगल ABC, मतलब कोण ABC का समद्विभाजन करना है। क्या करना है? कोण ABC का समद्विभाजन करना है, मतलब उसके कोण को दो बराबर भागों में बांटना है। अब तीसरी हेडिंग आती है इसमें रचना के चरण, और रचना के चरण हम लोग लिखते बाद में है, पहले हम रचना कर लेते हैं। जैसे जैसे रचना करेंगे उसी हिसाब से पहले हमने क्या किया उसको लिख देंगे, फिर दोबारा हमने क्या किया उसको लिख देंगे, तिबारा हमने क्या किया उसको लिख देंगे। यही लिखना होता है रचना के चरण में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोण ABC बना लेते हैं। हमने पटरी उठाई, कोई नाप नहीं दी थी कोण की, तो हमने बना लिया है। हो सकता है पेपर में आपको ऐसा मिले कि 90 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का कोण देंगे, ठीक है। तो उस कोण को पहले हम चांदे से नाप के बना लेंगे, या फिर ना चांदे से बनाना, कैसे कोण बनाए जाते हैं 45 अंश के पटरी और प्रकार की सहायता से, 60 अंश के, 90 अंश के, वो हम बनाना भी आगे आपको बताएंगे। तो मान लीजिए ये कोण हमको दिया हुआ है पहले से ABC। हमें करना क्या है इसमें, इस कोण को, जो ये कोण यहां पे बन रहा है, ये इसको दो बराबर भागों में बांट देना है। दो बराबर भागों में बांट देना है। कैसे बटेगा? बहुत सिंपल सा तरीका। सबसे पहले आप अपना प्रकार उठाएंगे, ठीक है, और प्रकार की त्रिज्या को उतना बढ़ाएंगे कि प्रकार की नोक यहां पे रखी जाए, और त्रिज्या लगभग उतनी बढ़ा लो, चाहे आधी से ज्यादा ले लो चाहे कम ले लो, लेकिन प्रयास करना कि जितना ये है उसमें आधी से ज्यादा ले लेना, ठीक, या कम ही ले लेना, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। कोई भी नाप ले लेना, ज्यादा छोटा ना लेना। तो B को हमने केंद्र माना, प्रकार की नोक को हमने कहां पे रखा? B पे, और एक चाप ऐसे बिना सोचे समझे लगा देना है। जब आप ये चाप लगाओगे तो ये AB और BC को दो जगह पर काट देगा। काट रहा ना? मान लो इसने कहां पे काटा हुआ है, एक L पे काटा है और एक M पे काटा है। पहला काम हमारा हो गया। रचना के चरण में पहला बिंदु आप लिख दोगे कि सर्वप्रथम हमने B को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो किरण AB और किरण BC को L और M पर काटता है। ये चाप यही तो कर रहा ना। अब दोबारा क्या करेंगे, एक बार हम M को केंद्र मानेंगे और इतनी त्रिज्या ले लेंगे जितना ये है, इससे थोड़ा ज्यादा ही लेंगे, ठीक है। जैसे यहां तक की जो त्रिज्या आ रही है इतनी त्रिज्या, इससे थोड़ा ज्यादा लेंगे। तो त्रिज्या ले करके मान लो इतना हमने ले लिया, इतना एक चाप ऐसे लगाएंगे और फिर इस त्रिज्या को हम बदलेंगे नहीं। फिर L को केंद्र मान करके दूसरा चाप फिर से लगा देंगे। हमने क्या किया है, पहले M को केंद्र माना, आप L को भी मान सकते हो। यूं समझो कि हमको L और M दोनों से जो है एक चाप मारना है, और वो दोनों चाप बाद में एक दूसरे को काट देंगे। एक बार M से हमको चाप मारना है और एक बार L से मारना है। त्रिज्या कितनी रहेगी, जितना ये इसकी लंबाई है लगभग इससे ज्यादा ही रखना, ठीक है।
क्योंकि अगर कम ले लोगे, आधे से कम ले लोगे, तो फिर वो कटेंगे नहीं, फिर वो दूर दूर चले जाएंगे। इसलिए जितना इसमें कोण बन रहा है लमसम, उससे लगभग आधे से ज्यादा का जो है त्रिज्या प्रकार में भर लेना। ठीक, और भरने के बाद ऐसे एक बार M से एक चाप लगाना और एक बार L से, दोनों चाप एक दूसरे को काट देंगे। मान लीजिए ये काट रहे हैं कहां पर, O पर। कहां पे काट रहे हैं, O पर। बस हमको O बिंदु अगर मिल गया है तो समझ लो सारा काम हो गया। अब हम पटरी उठाएंगे और पटरी को ऐसे रखेंगे और O और B से होती हुई एक किरण यहां पे हम खींच देंगे। अब ये जो किरण हमने खींचा है, इसने क्या किया, जो ये पूरा कोण था उसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। आधा ये कोण हो गया और आधा ये कोण हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी BO किरण है, इसने क्या कर दिया है, ABC को दो बराबर भागों में बांट दिया है। अब यहां पर हमें क्या मिल गया है कि एंगल ABO ये बराबर हो गया है एंगल OBC के, एंगल OBC के। इस तरीके से जो है किसी दिए गए कोण को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं बिना चांदे का इस्तेमाल किए हुए। तो अभी इतना ही, आगे नेक्स्ट जो रचनाएं हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।